हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेल गाउन किस तरीके से कटिंग होता है और उसको हम किस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक बेल गाउन स्टाइल का स्कर्ट का कटिंग आपको बताया था, आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया इसको आप किस तरीके से कटिंग कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आप किस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये स्टिचिंग में ज़्यादा मैटर करता है। कटिंग आप भले अच्छे से करो, अगर आप स्टिचिंग सही से नहीं कर पाओगे तो इसका जो लुक है वो नहीं आएगा। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हिडन चीज़ होता है जो आपको स्टिचिंग के टाइम पे अप्लाई करना होता है, तभी ये जो लुक है ये आता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बहुत सारे चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो हमने इस पे हिडन चीज़ें यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हमने स्टिचिंग करके रेडी किया है और इसका जो लुक है वो किस तरीके से आ रहा है वो आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आपका एक एक पैनल जो है इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमने रफ मटेरियल यूज़ किया है, उसके बाद ये लुक आ रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। इसको अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, अगर अच्छा मटेरियल पे बनाओगे तो इसका जो लुक है ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन भी किया है। और अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ ऑनलाइन, आपको अच्छे से सारे कुछ चीज़ सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहाँ से जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। और गाइज़, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने ब्लेज़र लिया है इसको हमने अमेज़न से परचेस किया है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो ब्लेज़र है ये एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। इसका जो प्रिंट है बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग अभी इस टाइम पे पहन रहे हैं। और अगर आपको ये लेटेस्ट डिज़ाइन परचेस करना है ब्लेज़र का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लेटेस्ट डिज़ाइन का ब्लेज़र आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। सो गाइज़, अभी हम इस पैटर्न को फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था इसका जो पैटर्न का कटिंग है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 12 कली का कटिंग बताया था। तो यहाँ पे 12 कली के हिसाब से कितना फैब्रिक चाहिए वो सबसे पहले हमको देखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कटिंग के टाइम पे बताया था, ये जो एक कली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक कली है, मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो फैब्रिक है उसका जितना वीथ होगा, ओके, जैसे कि आपका फैब्रिक का जो वीथ है उतना आपको ये घेरा लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो कि ये आपका फैब्रिक का वीथ है, तो इसको जैसे ही आप खोलोगे तो फैब्रिक एक वीथ में एक ही कली निकल रहा है, ओके। तो यहाँ पे जितना भी वीथ होगा उसमें एक ही कली निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेंथ है, जो कली का आपका लेंथ है, यहाँ पे जैसे कि मैंने 40 के हिसाब से कट किया था, तो ये 40 इंच फैब्रिक पे आपको एक कली निकलेगा। मतलब आपको एक कली को कटिंग करने के लिए 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, ओके। यहाँ पे आपको 13 मीटर फैब्रिक चाहिए इस पैटर्न को बनाने के लिए 12 कली के हिसाब से, ओके। तो अभी मैं इसका जो कली है उसको मैं फैब्रिक पे कटिंग कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको स्टिचिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं 12 कली कटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 6 कली कटिंग करूँगा। सिर्फ फ्रंट के साइड जो है उसको मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊँगा। तो ये कली को कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। और यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसका जो वीथ है ये बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली आपको इतना वीथ का फैब्रिक नहीं मिलेगा, तो आप इससे कंपेयर मत करना। तो ये जो फैब्रिक है सबसे पहले आपको इस तरीके से रखना है। और आपका जो कली का लेंथ है, ये देखिए, ये आपका कली का लेंथ है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे और नीचे के साइड पे जितना आपको मार्जिन के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से रख के आपको ये फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न को रखना है और आपको इतना एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जितना कली कटिंग करना है उतना आपको ये टुकड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये सारे पीस को कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से बिछाया है। और ये मेरे पास जो वीथ है फैब्रिक का वो 60 इंच का है। तो यहाँ पे हमको एक वीथ में 2 कली निकलेगा, लेकिन आपके पास जो फैब्रिक होगा उसमें से सिर्फ एक वीथ में एक ही कली निकलेगा। तो इस तरीके से मैं इसको कटिंग करता हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको इस तरीके से रखा है और अभी मैं इसको मार्जिन रख के इसको कटिंग करूँगा। तो सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्जिन रख के कटिंग करना है। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसको हमने इतना मार्जिन रखा है। और ये हमारा साइड का पार्ट है, यहाँ पे भी हम एक दाब का मार्जिन रखेंगे जितना हमको स्टिचिंग के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हमको ये कली को कटिंग करना है। और यहाँ पे भी आपको मार्जिन रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कली को हमने किस तरीके से कटिंग किया है। ये हमने सारे जगह पे मार्जिन छोड़ के कटिंग किया है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फैब्रिक का वीथ था वो ज़्यादा था, इसलिए हमने यहाँ से एक कली को कटिंग किया है। अभी दूसरा जो कली है वो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इस पर रखना है, ये देखिए।
और यहाँ से हमारा दूसरा कली भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने दूसरा कली भी कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और अभी हम चलते हैं मशीन पे और इसको सबसे पहले स्टिचिंग करते हैं। सो गाइज़ अभी हम आ गए हैं मशीन पे और ये कली को ज्वाइन करने से पहले हमको और एक काम करना है। हमको इस तरीके से ये पट्टी कटिंग करना है और ये पट्टी पे हमको लगाना है ये कैन पट्टी। इसको हम बोलते हैं कैन पट्टी, और भी बहुत सारे नाम से लोग बोलते हैं। तो ये पट्टी आप देख लो, ये पट्टी को लगाने का प्रोसेस मैंने और भी वीडियो में बताया है और इसका ब्रॉडनेस कम ज़्यादा भी होता है, ये चौड़ा भी मिलता है और पतला भी मिलता है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच चौड़ा वाला पट्टी लिया है, आप चाहो तो इसको ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये पट्टी को हमको इस तरीके से फिनिश करना है और इसको फिनिश करने के लिए हमने ये पट्टी कट किया है और ये पट्टी को हमको इस तरीके से फिनिश करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले अभी हम ये पट्टी को फिनिश करते हैं। तो ये पट्टी को हमको इस तरीके से फिनिश करना है। तो ये देखिए ये पट्टी को हमने इस तरीके से फिनिश किया है और इसको हमको लगाना है हमारे कली के एंड में। ओके, और ये जो पट्टी हमने बनाया है इसको हमने बनाया है एक कली के घेरे के हिसाब से और इसको आपको हर कली के लिए अलग अलग बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पट्टी को हमने अलग अलग बना लिया है। यहाँ पे हमने हर कली के लिए एक एक अलग बनाया है और अभी हमको ये पट्टी को हमने जो कली कट किया है उसके एंड पे लगाना है। तो ये रहा हमारा कली और अभी हम इसको लगाएंगे ये कली के एंड में। ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक कली को खोलता हूँ और इसके एंड पे जो भी आपका सीधा साइड होगा उससे आपको उल्टा तरफ लेके जाना है। तो ये हमारा सीधा साइड है और ये पट्टी को मैं इस तरीके से लगाऊंगा। तो ये पट्टी को मैं इस तरीके से इसके एंड पे लगाऊंगा। और अभी हम इसको इस तरीके से पलटी करेंगे और इसको इस तरीके से इसको फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पट्टी को हमने इस तरीके से फिनिश कर दिया है। ओके, और आप चाहो तो इसके एंड पे और एक स्टिचिंग लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारे कली में ये पट्टी जो है लगा लेना है। तो अभी मैं इसकी सारे कली में ये पट्टी को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे पट्टी को हमने इस तरीके से लगा लिया है, ये देखिए। और अभी हमको यहाँ पे थोड़ा प्रेस करना है इस तरीके से, ये पट्टी को इस तरीके से प्रेस करना है, थोड़ा ऐसा राउंड घुमा के इसको प्रेस करना है। ये देखिए ये इस तरीके से राउंड हो जाएगा। तो ऐसे ही सारे पीसेस को प्रेस कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पट्टी पे प्रेस लगा दिया है और अभी चलते हैं मशीन पे और ये कली को जॉइन करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मशीन पे और अभी हमको ये कली को जॉइन करना है। तो हम ये नीचे से कली को जॉइन करेंगे। तो ये हमारा एक कली है और ये हमारा एक कली है, इसको हम नीचे से मिलाएंगे इस तरीके से और इसको हम जॉइन करते हुए ऊपर तक लेके आ जाएंगे। तो ये हमने एक कली ज्वाइन कर दिया है और अभी हमको इसका दूसरा कली भी ज्वाइन कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने दूसरा कली भी ज्वाइन कर दिया है और इस तरीके से आपके पास जितना भी कली होंगे वो सारे कली को एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। लोग सोचेंगे कि मेरा नंबर लग गया होगा, मैं चश्मा पहन के काम कर रहा हूँ। है ना? हो सकता है, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 कली हमने ज्वाइन किया है और आपको 6 कली और ज्वाइन करना है पीछे के लिए। एक हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड का, एक हो जाएगा हमारा बैक साइड का। उसके बाद आपको साइड जोड़ के बेल्ट लगा देना है, जिस तरीके से भी आप लगाते हो।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ 6 कली तैयार करता हूँ और यहाँ पे मैं बेल्ट लगा के फिनिश करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से बेल्ट जो है लगा सकते हो। सो गाइज आई होप आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको इस वीडियो पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, जो भी हमने हिडन चीज़ें इसके अंदर यूज़ किया है। और ऐसे ही बहुत सारे हिडन चीज़ें होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने इसको बनाते टाइम पे किया है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे है और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। और अगर आपको कंप्लीट फैशन डिज़ाइन सीखना है तो आप मेरे साथ मेरे क्लास में जुड़ सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो पे इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।